मैम हमारी सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि जितने भी चीते हैं इनको वापस भेज के और इन हिरणों को आज़ाद किया जाए। और उसके साथ साथ सलमान खान का प्रकरण सारा देश ने देखा कि किस प्रकार से उसको हिरण की एक हत्या करने के लिए उसकी सजा दिलवाई। मध्य प्रदेश जा करके हम वहाँ सरकार को ये कहेंगे कि आप इन हिरणों की जगह चीतों को हमें डाल दीजिए, हमें कोई एतराज़ नहीं है, हम अपना बलिदान देने के लिए तैयार हैं। फिलहाल मौजूद हैं लघु सचिवालय के बाहर से, जहां पर आप देख सकते हो बिश्नोई समाज के बहुत सारे गणमान्य व्यक्ति यहां पर मौजूद है। कारण क्या रहा, 17 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर उन्होंने एक तोहफा भारत देश को दिया है। 70 सालों से जो हमारे देश में चीतों की एक जो प्रजाति थी वो विलुप्त होती हुई नजर आ रही थी। अचानक से जो है दक्षिण अफ्रीका से कुछ अफ्रीकन चीते यहाँ पर लाए गए हैं। 8 चीतों का एक गिफ्ट जो है पूरे भारत को दिया है, लेकिन उसके बदले में उनके भोजन के लिए जो चीतल और हिरण उनके भोजन के लिए वहां पर कूनो नेशनल पार्क में जो रखे जाएंगे, उसके विरोध में आज यहां पर बिश्नोई समाज के लोग मौजूद हैं, क्योंकि उनका कहना है कि ये सरासर अन्याय है। क्योंकि एक कहावत, एक जो बात भी किसी ने बोली थी कि एक पुराना इतिहास फिर से दोहराया जा रहा है, विदेशियों का पेट भरने के लिए स्वदेशियों को खिलाया जा रहा है। चलिए इन्हीं से जानते हैं इसके बारे में इनका क्या कहना। सर, क्या कहना चाहेंगे? आज आप यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं ज्ञापन देने के लिए, ज्ञापन में क्या कुछ चीज़ें आपने जो है मेंशन की? मैम हमने इसमें यही मेंशन किया कि हमारी जो हिरणों की प्रजाति है वो भी बल्कि कम होती जा रही है, और आप अगर इस प्रकार का कार्य करेंगे, इस प्रकार से आप चित्ते लाकर उनके आगे डालेंगे तो हमारी प्रजाति खत्म हो जाएगी। फिर भारत सरकार को हिरण से बाहर से लाने पड़ेंगे, इसलिए आप इन चित्तों को वापस भेज दें और इन हिरणों की तरफ ध्यान दें। 70 सालों से जो है भारत में चीते बिल्कुल ही विलुप्त होते गए थे। चलिए इस कदम को, अगर हिरण वाला जो मुद्दा है वो ना उठे, तो इस कदम को आप कितना सही मानते हैं? मैम ऐसा है कि उनकी ठीक है सोच, अगर वो लेके आए हैं तो हम इस बारे में नहीं कुछ वो कहते हैं, लेकिन हमारा मकसद ये है कि आप किसी पर्टिकुलर किसी एक बाउंड्री के अंदर आप किसी चीज़ को बंद करके और वहाँ आप किसी को अगर हमें कह दो या हिरणों कह दो या किसी को आप बंद कर दोगे तो फिर उनके मांस बनाने उनको देने वाला बात होगी ना जी। तो अभी आप लोग क्या चाहते हो कि क्या होना चाहिए? मैम हमारी सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि जितने भी चीते हैं इनको वापस भेज के और इन हिरणों को आज़ाद किया जाए जी। आप क्या कहना चाहेंगे सर इस बारे में? देखिए, चीते विलुप्त होती प्रजाति थी, भारत सरकार के द्वारा उनको लाया गया है। कोई बात नहीं, अगर कोई प्रजाति विलुप्त है तो अगर लाई जाती है ठीक है, लेकिन जिस एक निरीह एक इनोसेंस जो जीव है उसको उसका भोजन के लिए उसके आगे डाल देना, ये मेरे ख्याल से अच्छा नहीं है। ये जीव हत्या के समान है। और बिश्नोई समाज जीव प्रेमी समाज है। अखिल भारतीय जीव रक्षा बिश्नोई महासभा के बैनर के नीचे हम आज भारत सरकार को प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति के नाम, माननीय उपायुक्त महोदय के नाम माध्यम से ज्ञापन दे रहे हैं। और ज्ञापन में हमने यही लिखा है कि ये जो निर्देश सरकार के द्वारा दिए गए हैं, इन निर्देशों पर तुरंत प्रभाव से प्रतिबंध हो, और जो हिरणों को इन जंगलों में छोड़ा गया है उनको वहाँ से जहाँ से उनसे लाया गया है उन्हें वापस छोड़ा जाए। वैसे तो जंगल में घूमते हैं, जंगल में अगर कोई बड़ा जानवर छोटे जानवर का शिकार कर ले प्राकृतिक तौर पे, उस पर तो नहीं, लेकिन जानबूझकर अगर एक कोई सेंचुरी बना करके उनकी बाउंड्री वॉल करके और उसके अंदर हिरण और चीते को एक साथ छोड़ दिया जाए तो कहीं ना कहीं ये जीव हत्या हो सकती है, जीवों के खिलाफ है और उस निरीह जीव के खिलाफ जो बिल्कुल इनोसेंस है। अगर पृथ्वी पर सबसे इनोसेंस जीव अगर माना जाता है तो हिरण माना जाता है। और बिश्नोई समाज ने तो हमेशा जीवों की रक्षा के लिए अपनी जान तक दी है। 363 बिश्नोइयों ने पेड़ों के लिए कट करके अपनी जान दी थी, वो इतिहास है। और उसके साथ साथ सलमान खान का प्रकरण सारा देश ने देखा कि किस प्रकार से उसको हिरण की एक हत्या करने के लिए उसकी सजा दिलवाई गई थी। इसी बात पे एक सवाल भी मैं करना चाहूंगी कि सलमान खान ने हिरण का शिकार किया, उसको लेकर के इतना लंबा जो ये केस भी चला, उनको जेल भी हुई, लेकिन अब जब खुद जो है देश के प्रधानमंत्री बाहर से चीते लेकर के आते हैं और उनको खाने के लिए हिरण भी लेके आते हैं, तो उसको लेकर के अब किस प्रकार का जो है आप लोगों का क्या इसमें विचार रहने वाला है? देखिए, निश्चित तौर पर हमने जो मांग रखी है ज्ञापन के माध्यम से, और हमें उम्मीद है कि भारत सरकार उस निर्देश को, उस नियम को, उस जो आदेश दिया है उसको देर सवेर जरूर वापस लेगी, विड्रॉ करेगी, ऐसा हमारा विश्वास है। क्योंकि वास्तव में जो भारत सरकार के अंदर बैठे हैं वो भी कहीं ना कहीं उनके अंदर भी कोई ना कोई आत्मा है, कोई परमात्मा बैठा होगा। वो कहीं ना कहीं गलतियाँ तो हो जाती है, लेकिन अगर गलतियों को सुधारने का अवसर है और निश्चित तौर पर हमें उम्मीद है कि वो गलतियाँ सुधार ली जाएगी। कुलदीप बिश्नोई जी के द्वारा एक ट्वीट भी किया गया था जिसके अंदर भी उन्होंने इस चीज़ की निंदा की, लेकिन साथ के साथ एक चीज़ भी बोली है कि अगर ऐसा है तो, यानी आपका उनका क्या कहना है कि भाई अभी तक ये इस बात को लेकर वो कंफर्म नहीं है कि वाकई में ऐसा हुआ है?
नहीं, कंफर्म है, उन्होंने भी गलत बताया इसको, ट्वीट के द्वारा कहा गया अब ये गलत हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी ने जो किया है बहुत गलत किया है। क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह का जो ये कदम उठाया है नरेंद्र मोदी जी ने, उससे पहले इस बात पे विचार करना चाहिए था कि आप एक का पेट भरने के लिए दूसरे जो जीव हैं उनकी हत्या करवा रहे हैं? बिल्कुल विचार करना चाहिए, पता नहीं मोदी के दिमाग कैसा हुआ है, इस बात का हमें ज्ञान नहीं है। आज आप यहाँ पर ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं, क्या आपको लगता है इस तरह के ज्ञापन या प्रदर्शन के बाद आप लोगों की जो मांगे हैं या ये बात है ये ऊपर तक पहुँचेगी? ऊपर तक पहुंचेगी। हम इस छोटा सा एक ज्ञापन है, इसके बाद बड़ा कदम उठाएंगे। ये बिश्नोई के खिलाफ, समाज के खिलाफ बहुत बड़ा रोष है अभी। अगर इसके बाद भी इस ये जो पूरा प्रकरण हुआ इसके ऊपर अगर रोक नहीं लगी तो आने वाले टाइम में किस प्रकार की आप रणनीति लेके चलने वाले हैं? आगे की मैडम हमारी रणनीति ये रहेगी कि हम समाज के साथ मीटिंग करके और सभी बड़े बुजुर्ग और युवा साथी मिल करके हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि अगर ये फैसला वापस नहीं लिया तो हम यहाँ से मध्य प्रदेश कूच करेंगे, उसकी भी तारीख निश्चित कर दी जाएगी। और मध्य प्रदेश जा करके हम वहाँ सरकार को ये कहेंगे कि आप इन हिरणों की जगह चित्तों को हमें डाल दीजिए, हमें कोई एतराज़ नहीं है, हम अपना बलिदान देने के लिए तैयार हैं। ज्ञापन सौंपने के लिए लघु सचिवालय के बाहर आप खड़े हैं, लेकिन दरवाजा जो है बंद हो चुका है, दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन है, इस तरफ आप लोग खड़े, किस तरह से अंदर जाएंगे? जाएंगे तो सॉरी, अभी वो देखते हैं, डीसी साहब से बात करते हैं। क्या इस ज्ञापन का कोई ये हम ज्ञापन से असर नहीं होगा तो ये ज्ञापन का तरीका कोई और निकालेंगे। तो ऐसा क्या कारण रहा कि आप लोगों के लिए दरवाजा ही बंद कर दिया गया? नहीं, अभी ये तो इनसे अभी बात ही नहीं हुई, उससे पहले आप भी हमारे को क्यों रोका गया है? हम तो शांतिपूर्वक एक ज्ञापन देने जा रहे हैं। अगर ऐसे ही सरकार और या प्रशासन भी जनता की आवाज़ नहीं सुनेगी और गेट बंद कर देगी तो फिर ऐसे सरकार का फ़ायदा क्या है? जी सर, क्या कहना है बहन जी? ये देखिए, हमारे लोगों पे ऊपर लिखा हुआ है गुरु महाराज का, बजरत मारे जीव तहाँ मर जाइए। अगर जहाँ जीव बेवजह मारा जा रहा है तो वहाँ आपका मरना ज़रूरी है। तो हम उस हद तक पहले भी हमारा समाज गया है, अब भी जाने को तैयार है। तो निश्चित ही इस ज्ञापन के द्वारा भारत सरकार जागेगी और जगा के छोड़ेंगे। एक सवाल और मैं आपसे करना चाहूँगी कि यहाँ पर जितने भी लोग एकत्रित हुए हैं सभी के सभी जो है बिश्नोई समाज से हैं, तो क्या सिर्फ बिश्नोई के जो 29 नियम होते हैं उन नियमों में ये बात लिखी गई है, इस वजह से आप यहाँ पर पहुँचे हैं? क्योंकि अगर अदर खाप की मैं बात करूँ, अदर जात की मैं बात करूँ तो कोई भी आप लोगों के साथ नहीं है। इसका क्या कारण मानते हैं कि क्या सिर्फ आप लोगों को ही इस चीज़ से दिक्कत है या फिर और भी है? जीव प्रेमी है ना, दलबीर किरमारा जी है, दलबीर किरमारा जी है, यहाँ खड़े हैं। इनमें भी मैं ज़्यादा को जानता नहीं हूँ, लेकिन एक कमेटी की बात नहीं है, ये पूरे जो भी समाज में जीव प्रेमी हैं वो लोग हमारे साथ हैं, उनको लाएंगे हम। अभी तक हम इसको, आज तो हमारी शुरुआत है, आज भी आए हुए हैं, लेकिन ये बड़ा छोटा सा एक छोटी अलाउंस पे आए हैं लोग। तो जहाँ भी जीव प्रेमी है किसी भी समाज से, उनको साथ हम लाएंगे। कोई ऐसा नहीं है कि विशेष जाति से, धर्म से या कोई पार्टी से, ऐसा नहीं है। जो जीव प्रेमी है वो उनको हम साथ में लाएंगे। मैं अखिल भारतीय बिश्नोई सभा का राष्ट्रीय संयोजक हूँ। ये जो डीसी साहब को ज्ञापन देने के लिए आए थे, ये अखिल भारतीय जीव रक्षा के तत्वाधान में यहाँ इकट्ठे हुए थे, जिसमें बिश्नोई समाज था और कुछ दूसरी कम्युनिटी भी थी। ये दरअसल हम ज्ञापन अखिल भारतीय जीव रक्षा के संबंध में ही देने आए थे यहाँ, लेकिन बीच में कुछ राजनीतिक लोग घुस आए जो अपनी अपनी बात उन्होंने प्रचार कर दिया। इसमें किसी राजनेता का इसमें कोई दोष नहीं है। सिर्फ सरकार की मंशा ये रही है कि चित्तों का पेट भरने के लिए हिरणों को वहाँ ले जाकर बंदी बनाया गया है। हमें एतराज़ उस चीज़ से है, सिर्फ हमें किसी राजनेता से कोई जलन या उन पर कोई एतराज़ नहीं है। सरकार की जो नीति है उसके खिलाफ है। हम नहीं चाहते कि हिरणों को चित्तों के आगे डालकर उनको ग्रास बनाया जाए। हमारे समाज 550 वर्षों से वृक्षों की, जीव वृक्षों की, वन्य जीव प्राणियों की रक्षा करता आ रहा है। अगर उनको दूध की ज़रूरत पड़ती है, उनकी माँ की डेथ होती है, तो हमारी माँ, बेटी, बहन उनको अपने आंचल में छिपाकर उनको दूध पिलाती है। हम इसलिए आए हैं कि उनकी रक्षा हो, हमें राजनीति नहीं करनी। अगर कोई राजनीतिक बयान देता है तो उसका अपना मैटर है। हम सिर्फ जीवों की रक्षा के लिए आए हैं और माननीय प्रधानमंत्री से हम अनुरोध करते हैं कि आदेश अगर चित्तों के आगे हिरणों को डालने का दिया गया है वो वापस लिया जाए।
अगर प्रकृति में खुले छोड़े जाएं तो हमें कोई एतराज़ नहीं। सर, आपको नहीं लगता कि अगर इस कदम को उठाने से पहले, अगर उनको यहाँ लाने से पहले उनके भोजन के बारे में भी सोचा जाता तो शायद ये प्रदर्शन करने की ज़रूरत ही ना पड़ती? दरअसल जो अखबारों में या मीडिया में जो बातें आई है वो बातें गलत थी। ये रूटीन की वन विभाग की या वन्य जीव प्राणियों की एक दूसरे वन में ले जाने की प्रक्रिया जो होती है हर साल की होती है। एक दूसरे जंगल में ले जाया जाता है इनको, और ये वंश जो चलता है वो अगर कमज़ोर ना हो तो एक दूसरे जंगल में इनको ट्रांसपोर्ट करते हैं। ये भी एक क्रिया इसकी थी, लेकिन अखबार में ये आने कि उनको चित्तों का ग्रास बनाया जाएगा, ये गलत है। अगर खुले वातावरण में वन में हिरण हो, नीलगाय हो, कुछ भी हो, वन्य प्राणी कोई खुला छोड़ दो, अगर चित्ता उसको मारकर खाता है तो हमें कोई तकलीफ नहीं। ये प्रकृति का नियम है। चित्ता घास नहीं खाएगा, खाएगा मांस। लेकिन सुनने में तो ये भी आया था कि सर 150 जो हिरण है वो लाई गई है। हाँ, 150 अब कुछ ज़्यादा है, 700 ज़्यादा संख्या है उनकी। स्टार्टिंग के अंदर 181 का आया था, परंतु अब जो सूत्रों से पता चल रहा है उसके अंदर कह रहे हैं कि 700 से कुछ ज़्यादा है। 20 चीते हैं, तो अगर एक चीता भी अगर डेली के 3 या 4 चीतल को मार के खाता है तो भी उनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसीलिए क्या है कि हमारा विरोध इसीलिए है कि वो एक बाउंड्री वाल की तरह उनके आगे परोसा जा रहा है, उनको ना परोसा जाए। वन्य प्राणी कोई भी है उनको खुला विचलन करने के लिए छोड़ दिया जाए। कोई घास खाता है, कोई मांस खाता है, कुछ भी करता है, परंतु अगर एक बाउंड्री वाल बना के और उसके अंदर अगर एक चीते और हिरण को छोड़ दिया जाता है तो वो चीता उस पर झपट के उसको शिकार बनाता है। हमारा इससे विरोध है। हमारी जो बिश्नोई कम्युनिटी है वो पर्यावरण और जीव रक्षा के लिए जानी जाती है, और जीवों की रक्षा के लिए जैसे पर्यावरण के लिए माँ अमृता देवी ने 363 शहीदों बिश्नोइयों के साथ शहादत दी थी, इसी प्रकार हम अपने इस जीवों को बचाने के लिए शहादत भी देने को तैयार है। और मेरी माननीय प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी और देश के पर्यावरण मंत्री से और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर से विनम्र अपील है कि इन पक्षियों को, इन जीवों को उनसे बचाया जाए। अगर चीते लाए हैं, पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि 74 वर्ष से 1948 से ये विलुप्त प्रजाति है। अगर 74 वर्ष से कुछ फर्क नहीं पड़ा है इंडिया के अंदर, तो अब 8 चीतों से क्या फ़र्क पड़ जाएगा? इतना खर्चा लगाया है सरकार ने। अगर इसी खर्चे को अगर यहाँ की विलुप्त प्राय जाति है उनको बचाने पे लगाते तो बहुत अच्छा होता। हिरण भी एक विलुप्त प्राय जाति है जो कि हरियाणा के और पंजाब के अंदर मोस्टली बहुत छोटे से एरिया में पाई जाती है। राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है। अगर इसी प्रकार उनका नरसंहार होता रहा तो वो भी एक विलुप्त प्राय जाति हो जाएगी। इसीलिए हमारा इसके खिलाफ यही संघर्ष है, यही संदेश है। आज हमने माननीय डीसी साहब को हम ज्ञापन देने आए थे सरकार तक पहुंचाने के लिए। तहसीलदार साहब आए, उन्होंने हमसे बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में ज्ञापन लिया है और उन्होंने कहा है कि हम आपकी मांगे सरकार तक पहुंचाएंगे। इसलिए और आपके मीडिया का भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कि यहाँ आए और उन्होंने कवरेज की है, इसलिए आपका शुक्रिया धन्यवाद। अगर सरकार इस विषय में कोई आगे प्लानिंग करते हैं तो हमारी ये मांग है कि बिश्नोई कम्युनिटी से कम हर स्टेट से एक आदमी ले, उनको विश्वास में ले और आगे क्या करना है, कैसे करना है, क्योंकि बिश्नोई जाति है, पर्यावरण प्रेमी है, तो उनको विश्वास में ले कि वन्य जीवों को या पेड़ पौधों को कोई हानि नहीं होगी। अभी थोड़े दिन पहले फड़ौदी के अंदर बहुत ज़्यादा वृक्ष काट दिए गए, उनको हिरणों को मारकर गड्ढों में बूर दिया गया, तो ये पर्यावरण के खिलाफ है। सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर सरकार खुद ऐसा कदम उठाएगी तो फिर पर्यावरण से, आम आदमी से हम कैसे विश्वास कर सकते हैं कि पर्यावरण बचेगा। मैं अपील करता हूं भारत सरकार से, स्टेट सरकार से कि पर्यावरण अगर जो कोई कौम बचाती है तो उसका सहयोग जरूरी है। अगला कोई भी अगर प्रोग्राम करती है तो इस कम्युनिटी को जरूर इसमें शामिल करें। देख सकते हैं अभी फिलहाल जो है लघु सचिवालय के बाहर से हम मौजूद हैं, जहां पर बिश्नोई समाज के साथ साथ जो है 36 बिरादरी यहाँ पर पहुँची हुई हैं और सभी के सभी आज यहाँ पर जो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जो ये कदम उठाया गया है, भारतवर्ष को जो ये तोहफा दिया गया है 8 चीतों का, जो अफ्रीकन चीते लाए गए हैं और उनके भोजन के लिए जो चीतल और हिरण भी मंगवाए गए हैं। कूनो नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश में जो नेशनल पार्क मौजूद है उसके अंदर उनको छोड़ा जाएगा। उसी के
चलते उन्हीं के खिलाफ जो है यहाँ पर ये 36 बिरादरी इकट्ठी हुई है और इनका कहना है कि हिरण भी तो एक जीव ही है, उनको मारने की बजाय हम चाहते हैं बेशक से हमें वहाँ पर छोड़ दिया जाए, हमें वो चाहे जो चीते भी जो वहाँ पर मौजूद है चाहे वो हमें खा ले, लेकिन इस तरह से जीव हत्या होते हुए नहीं देखी जाएगी। इसी के चलते जो है डीसी को ज्ञापन सौंपने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे। गेट नंबर 4 एचयू के गेट नंबर 4 से प्रदर्शन होते हुए लघु सचिवालय तक पहुंचा और यहाँ पर अभी ज्ञापन सौंपने के लिए सभी के सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और डीसी को ज्ञापन सौंपा जाएगा, जिसमें इस पूरे जो ये प्रकरण हुआ है, चीता प्रकरण जो ये है, इसको लेकर के घोर निंदा इनकी की गई है। आने वाले टाइम में इस ज्ञापन की वजह से क्या होने वाला, क्या कदम उठाया जाने वाला, क्या जो चीते लाए गए हैं उनको वापस भेजा जाएगा या इसी तरह जीव हत्या वहां पर होती रहेगी। वीडियो को शेयर करते रहिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी रखिए। देखते रहिए RSN एक्सप्रेस। मैं सोनिया किसी और खास अपडेट के साथ आप सबके सामने फिर से हाजिर होंगी। नमस्कार।